हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ बिना लहसुन बिना प्याज के चाट ऐसी जबरदस्त टेस्टी सब्जी की रेसिपी, जिसे हम घर के सिंपल मसालों के साथ झटपट से तैयार करेंगे। और ये खाने में इतनी जबरदस्त टेस्टी होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें हमने लहसुन प्याज नहीं डाला है। आप हमेशा इन सब्जियों को बस इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी चटपटी मसालेदार भरवा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे भिंडी। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसे अच्छे से धो करके एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। चलिए अब भिंडी को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले भिंडी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को इस तरह से हम कट करके अलग कर देंगे और अब इसके बीच में लगाएंगे हम इस तरह से कट। और कट लगाने के बाद इसे हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो ना हो। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में और इसी तरीके से बाकी की भिंडी को भी कट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी भिंडी को कट कर लिया और इन्हें अच्छे से चेक कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और अब हम तैयार कर लेते हैं हमारा वो स्पेशल मसाला जो हमारे भिंडी को बनाएगा सबसे अलग और सबसे टेस्टी। तो उसके लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सफेद तिल। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंफ। और अब इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इनमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे और इनकी सारी नमी ना निकल जाए। और ये लीजिए, यहाँ हमारे तिल और सौंफ अच्छे से रोस्ट हो गए। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद और इन्हें एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। और उसी कढ़ाई के अंदर यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे हमारे मसाले को परफेक्टली बाइंडिंग मिलेगी और जिससे मसाला हमारा भिंडी से बाहर नहीं निकलेगा और उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए, उसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। लगभग 1 मिनट हो गया। तो यहाँ हमारा बेसन अच्छे से भून गया है, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ रही है, उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर बेसन को भी एक प्लेट में निकाल करके बढ़िया से ठंडा होने देंगे। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें मैं डाल रही हूँ रोस्टेड मूंगफली। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1/4 कप मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करके उसका छिलका निकाल दिया है, वो सारी हम यहाँ डाल देंगे। साथ ही यहाँ हम डालेंगे हमारे रोस्टेड तिल और सौंफ जो अभी हमने रोस्ट करके रखे थे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा रोस्टेड बेसन। साथ ही हमारे मसाले को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इससे हमारी मसाले में खट्टा चटपटा बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह का हमें कोर्सली ग्राइंड ही करना है, यानी बिल्कुल फाइन पाउडर भी नहीं है, बस इस तरह से कोर्सली ग्राइंड ही करना है। दोस्तों इस मसाले से आप भरवा भिंडी, भरवा करेले, भरवा बैंगन कोई भी स्टफ सब्जी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। थोड़ा सा मसाला यहाँ मैं बचा रही हूँ, इसे हम बाद में यूज करेंगे या फिर किसी और सब्जी के लिए यूज कर देंगे। और अभी यहाँ हमारा मसाला एकदम ड्राई है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों सरसों के तेल का स्वाद इस सब्जी के अंदर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे हम डाल देंगे और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे मिक्सचर में परफेक्टली बाइंडिंग आ गई और अच्छे से मॉइस्ट भी हो गया है। तो चलिए अब हम भिंडी स्टफ कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे एक भिंडी और इसके अंदर मसाले को अच्छे से स्टफ कर देंगे, बढ़िया से दबा करके फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ आप एक बार मसाले को अच्छे से चख ले, अगर नमक या जो भी खट्टापन आपको कम ज्यादा लगे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से स्टफ कर लिया है। तो इसे हम रखेंगे प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की भिंडी को भी स्टफ कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी भिंडी को मसाले के साथ बढ़िया से स्टफ कर लिया है। तो बस अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों भरवा सब्जी के अंदर सरसों के तेल का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आप यहाँ चाहे तो नॉर्मल रेगुलर ऑयल भी ले सकते हैं। और अब इस सरसों को तेल को बढ़िया से धुएंदार गर्म करेंगे, जिससे हमारे सरसों के तेल में जो भी कड़वापन या पंजीनेस होगी ना, वो सारी यहाँ खत्म हो जाए। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को बंद करके टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन होने देंगे। और जब हमारा तेल हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर से गैस को करेंगे ऑन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे हमारी स्टफ्ड भिंडी जो अभी हमने फिल करके रखी थी। वो एक एक करके हम सारी भिंडी को अच्छे से अरेंज कर देंगे। और सारी भिंडी को पैन में डालने के बाद इसे स्पैचुला की सहायता से इसे एक बार अच्छे से हिला देंगे। दोस्तों फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिए, लो फ्लेम पर हम भिंडी को पकाएंगे जिससे हमारी भिंडी अच्छे से नरम भी पड़े और बढ़िया से अंदर तक पके। भिंडी को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे।
लगभग 2 से 3 मिनट हो गए, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारी भिंडी नीचे से अच्छे से फ्राई हो गई है, भाप में ये बढ़िया से नरम भी हो गई है। तो अब इस स्टेज पर इसे हम एक बार बढ़िया से चला देंगे। अब दूसरी साइड से भी इसे हम पकाएंगे, पर इससे पहले इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। नमक डालने से क्या होगा, हमारी भिंडी बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी। तो नमक डालकर इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम फिर से इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे दूसरी साइड से भी बढ़िया से पका लेंगे। तो यह हमें भिंडी को पकाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए। और ये देखिए, यह हमारी भिंडी अच्छे से पक गई है, बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है, अंदर तक अच्छे से पकी है, और मसाला भी हमारी भिंडी के साथ अच्छे से पक गया है। तो यह हमारी चटपटी मसालेदार भिंडी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए, यह हमारी सुपर टेस्टी चटपटी चटकारेदार भरवा भिंडी है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए, मसाले में लिपटी हुई हमारी भिंडी क्या जबरदस्त लग रही है, देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। और अब हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटपटी भंडारे वाली कद्दू की सब्जी। बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे कद्दू। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे कद्दू को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इसे स्किन के सहित कट किया है, क्योंकि मेरे जो कद्दू की स्किन थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी। अगर आपकी कद्दू की ग्रीन वाली स्किन हार्ड हो, यानी कि काफ़ी टाइट हो, तो आप उसका छिलका हटा सकते हैं, वरना ये छिलके सहित ही कट करें। अब कद्दू की सब्जी बनाने के लिए एक स्पेशल मसाले का यूज होता है, जिससे हमारी सब्जी में असली स्वाद आएगा, और वो है ये पंचफोरन मसाला। तो उसके लिए आप यहाँ ले 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच मेथी। इन 5 मसालों को मिला करके हमारा पंचफोरन मसाला घर पर ही इजीली तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हमने पंचफोरन मसाला तैयार कर लिया है। तो अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों, आज इस सब्जी को एकदम हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं। आप यहाँ चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और अब हम तेल को एकदम धुएंदार गरम करेंगे। तो तेल ही हमारा अच्छे से गरम हो गया है, इसमें से धुएं निकल रहे हैं। तो बस अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग, और साथ ही हमने जो ये पंचफोरन मसाला तैयार करके रखा था ना, ये भी सारा हम इसमें डाल देंगे। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से भून लेंगे। और ये लीजिए, हमारा मसाला यहाँ अच्छे से भुन गया है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे मिर्ची और अदरक। तो यहाँ मैंने अदरक को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और 2 मिर्ची को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसे भी मसाले के साथ कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और जब हमारे अदरक मिर्ची अच्छे से भुन जाएंगे, इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, यहाँ हम लेंगे कटोरी, इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से हमारी सब्जी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, तो आप इसे जरूर से डालें। साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर। अब इसके अंदर जाएगा 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ ही हमारी सब्जी को एक बेस देने के लिए यहाँ हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ मैं 1 से 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो यहाँ मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, और गर्म पानी डालकर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए एक पतला सा पेस्ट तैयार करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, गुनगुने पानी के अंदर मसालों को इस तरह मिक्स करने से मसाले अच्छे से फूल गए, और हमारा पेस्ट भी हल्का सा गाढ़ा हो गया। ये देखिए, बस इसी तरीका हमें पेस्ट तैयार करना है। और इधर हमारे अदरक और मिर्ची भी अच्छे से भुन गए। अब इस स्टेज पर हमने जो मसाले का पेस्ट तैयार किया था ना, ये सारा हम इसमें डाल देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और अब इसी स्टेज पर यहाँ हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसे भी करेंगे मसाले के साथ बढ़िया से मिक्स, और कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे, जिससे हमारे मसाले बढ़िया से पक जाए और तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए। और ये देखिए, तेल बढ़िया से सेपरेट हो गया और मसाले भी अच्छे से पक गए। तो अब इस स्टेज पर हमने जो ये कद्दू कट करके रखे थे ना, ये सारे हम इसमें डाल देंगे, और अब इसे हम हल्के हाथों से करेंगे अच्छे से मिक्स, जिससे हमारा मसाला कद्दू पर बढ़िया से लिपट जाए। और अब इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। दोस्तों, इसी स्टेज पर मेथी डालने से क्या होगा, मेथी भी हमारे मसाले के साथ बढ़िया से भुन जाएगी, और इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारे मसाले कद्दू पर बढ़िया से लिपट गए। अब इस स्टेज पर दोस्तों हम पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है, और कद्दू में अपना मॉइस्चर होता है, तो पानी अपने आप रिलीज करेगा। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारे कद्दू हल्के से सॉफ्ट हो जाए और मसालों को बढ़िया से अब्जॉर्ब कर ले।
लगभग 5 मिनट हो गए, तो चलिए इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे कद्दू ने अपना पानी छोड़ दिया और ये बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गए हैं, ये देखिए। और मसाले में लिपटे हुए हमारे कद्दू क्या लाजवाब लग रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से एक फोक और फोक से इसे हम इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए अच्छे से गल गया है और अपना स्ट्रक्चर को होल्ड भी कर रखा है। ये देखिए जब इसे हम कट कर रहे हैं तो अपने स्ट्रक्चर को होल्ड करते हुए इजीली कट भी रहा है। तो यहाँ हमारी सब्जी बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। अब इस स्टेज पर यहाँ हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। और अब हमारी सब्जी को खट्टा चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। साथ ही हमारी सब्जी में एक मीठा और टेस्टी सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच शक्कर। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो शक्कर की जगह गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और 1 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे हमारी शक्कर बढ़िया से घुल जाए। और ये लीजिए यहाँ हमारी शक्कर भी बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ हमारी खट्टी मीठी चटपटी कद्दू की सब्जी है बिल्कुल तैयार। तो इसे हम गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिये के साथ। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, मुंह में पानी ला देने वाली खट्टी मीठी चटपटी कद्दू की सब्जी है बिल्कुल तैयार। तो तीखे खट्टे चटपटे मसालेदार जीरा आलू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे उबले हुए आलू। ये अब हम आलू को कट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें आलू को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में नहीं कट करना है, बस सिर्फ आलू को इस तरह से बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करें और फिर इसके इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर ले। यहाँ मैंने सारे आलू को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों सरसों के तेल में सूखी सब्जी का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी रेगुलर ऑयल इसमें डाल सकते हैं। तेल ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया से धुएं निकल रहे हैं। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, जिससे ये हल्का सा ठंडा हो जाए। अगर गर्म तेल में हम डालेंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अब हम फिर से गैस को करेंगे ऑन, फ्लेम को रखेंगे लो और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अब भाई जीरा आलू बना रहे हैं तो जीरा तो जाएगा ही। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच राई, जिसे हम सरसों भी कहते हैं। सरसों का फ्लेवर हमारे आलू के अंदर बहुत ही लाजवाब आएगा। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। दोस्तों हींग जरूर से डालिएगा, जीरा आलू के अंदर इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ कड़ी पत्ते। सभी चीज़ों को बढ़िया से चटका लेंगे और जब सारी चीजें बढ़िया से चटक जाए तो इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारे उबले हुए कटे हुए आलू। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम फ्लेम को करेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसे हल्के हाथों से इस तरह बढ़िया से मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा मसाला आलू पर बढ़िया से लिपट जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक बस इसी तरह से रहने देंगे, जिससे हमारे आलू नीचे से क्रिस्पी हो जाए और इससे बढ़िया सा गोल्डन क्रस्ट आ जाए। लगभग 2 से 3 मिनट हो गए, तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारे आलू पे बढ़िया सा गोल्डन क्रस्ट आ गया है, क्रिस्पी लेयर दिख रही है। और जो हमारे आलू में थोड़ी सी कसर बाकी थी तो वो भी यहाँ पूरी हो गई है। आलू भी अच्छे से पक गए हैं। हमारे आलू को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स। दोस्तों ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो जरूर से डालें, इससे बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और अब हम यहाँ डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। दोस्तों काला नमक जरूर से डालेगा, इससे हमारे जीरा आलू में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अच्छी कलर और रंगत के लिए। और अब हमारे आलू को खट्टा चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आप यहाँ चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स, जिससे मसाला हमारे आलू पर बढ़िया से लिपट जाए। दोस्तों यहाँ हमने उबले हुए आलू लिए थे, तो इसे पकाने में और बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगर आप कच्चे आलू लेंगे तो उसे पकाने में और क्रिस्पी क्रस्ट आने में भी समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप बच्चों के टिफिन के लिए बना रहे हैं तो रात को ही आलू बॉईल करके रख दे, सुबह एकदम फटाफट वाला काम है। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी कसूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ पुदीने का पाउडर। दोस्तों अगर हो तो जरूर से डालेगा, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आएगा। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स और मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे। और ये लीजिए यह हमारे आलू मसाले के साथ बढ़िया से रोस्ट हो गए, मसाले अच्छे से भुन गए। और ये देखिए एक एक आलू पर मसाला कितना बढ़िया से लिपट गया और क्या लाजवाब लग रहे हैं। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
और ये लीजिए, यह हमारे सुपर टेस्टी झटपट बनने वाले चटपटे मसालेदार जीरा आलू है बिल्कुल तैयार। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ हम बनाएंगे चटपटी मसालेदार बहुत स्वादिष्ट आलू की सब्जी। तो उसके लिए यहाँ हम बनाएंगे हलवाई का वो सीक्रेट मसाला जो हमारी सब्जी के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगा। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच सौंफ। और अब हम लेंगे इस तरह का क्रशर या हमामदस्ता और इसमें ये सारे मसालों को डाल करके दरदरा सा कूट लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे दरदरा कूट लिया है, इसे हमें पाउडर नहीं बनाना है, तो बस इसे अब रखते हैं हम साइड में। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। इस सब्जी को आज मैं हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ, तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। घी के गर्म होने पर फ्लेम को करेंगे लो और हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई और 2 सूखी लाल मिर्च और इन्हें हम अच्छे से चटकने देंगे। मसालों के चटकने पर हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। हींग आलू की सब्जी में जरूर से डालें, आलू की सब्जी में इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। साथ ही इसी स्टेज पर हमने जो मसाला कूटा था ना, ये भी हम यहाँ इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाएंगे, जिससे इसका जो भी फ्लेवर है ना पूरा घी में आ जाए और उसी से तो आएगा हमारी सब्जी में वो जबरदस्त वाला टेस्ट। तो अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे हम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। हमारा हरी मिर्च का पेस्ट ये मसालों के साथ अच्छे से भुन गया है। तो अब इस स्टेज पर यह हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी में बढ़िया कलर आएगा। और यह हमारे मसाले जले ना, उसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यह हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, तो बस अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को यहाँ मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसके ऊपर की स्किन हटा दी है। हलवाई भी अपनी सब्जी में टमाटर को इसी तरह कद्दूकस करके डालते हैं। इससे क्या होता है ना कि सब्जी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। अब टमाटर गया है तो नमक जाएगा ही, तो हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे 2 मिनट तक बढ़िया से पका लेंगे। दोस्तों अभी आने वाले त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, ये ऐसे त्योहार है जिन पर हम बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते ही हैं। तो इस सब्जी को उन त्योहारों पर पूड़ी के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। और अब हम टमाटर को ढक्कन लगाकर कुछ देर तक पकने देंगे। यह हम लेंगे 1 कप फ्रेश दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो सबसे पहले यह हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और इन सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। दही में इस तरह मसालों को मिक्स करने से एक तो दही फटेगा नहीं और दूसरा हमारी सब्जी का कलर और टेस्ट दोनों ही इनहेंस होंगे। तो दही में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, तो चलिए टमाटर भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गया और तेल भी बढ़िया से सेपरेट हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पर फ्लेम को करेंगे लो और जो अभी हमने दही वाला मिक्स तैयार किया था ना, वो यहाँ डालकर लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे टमाटर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए हमारी ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज जो हलवाई जरूर से डालते हैं, और वो है कसूरी मेथी। तो यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आता है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब जब तक हमारा दही मसालों के साथ अच्छे से पकता है, यहाँ हम लेंगे 6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिनका छिलका मैंने यहाँ निकाल दिया है। अब इनमें से हम 2 आलू को इस तरह अच्छे से मैश कर लेंगे। अब यहाँ मैं आलू को मैश क्यों कर रही हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये जो बाकी के बचे हुए आलू है ना, इसे हम इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बिना कट करे डायरेक्ट सब्जी में मोटे मोटे टुकड़ों में भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को पीसेस में कट कर लिया है और ये देखिए इधर हमारे मसाले भी दही के साथ अच्छे से पक गए। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हमारा मैश किया हुआ आलू। ये जो मैश्ड आलू है ना, ये हमारी सब्जी को देगा गाढ़ापन और इसे अब 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जब हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो आलू अलग, उसका रस्सा अलग हो जाता है, या फिर वो हलवाई वाली आलू की सब्जी जैसा बाइंडिंग टेक्सचर नहीं आ पाता। पर अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करके आलू की सब्जी बनाते हैं तो मेरी गारंटी कि पहली बार में आपकी आलू की सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
और ये देखिए हमारे आलू भी सारे मिक्स के साथ अच्छे से भुन गए। अब यहाँ हम डालेंगे हमारे चॉप्ड किए हुए आलू, जो अभी हमने टुकड़े करे थे ना, बस ये हम यहाँ इसमें डाल देंगे और इन्हें भी हल्के हाथों से मिक्स करेंगे जिससे सारा मसाला इन पर अच्छे से कोट हो जाए। और ये देखिए आलू मसालों में अच्छे से कोट हो गया। अब यहाँ हम तरी वाली सब्जी बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ हम डालेंगे 2 कप गरम पानी। अब यहाँ पानी हमेशा गरम ही डालिएगा। अब गरम पानी डालने से होता क्या है ना कि सब्जी का कुकिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जिससे इसका फ्लेवर भी बरकरार रहेगा। तो यहाँ सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब करेंगे फ्लेम को लो टू मीडियम और इसे 5 मिनट तक ढककर लगाकर पकने देंगे, जिससे आलू, मसाले और पानी सभी चीजें बढ़िया से मिलजुल जाए और फ्लेवर को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। 5 मिनट हो गए और ये देखिए सुपर्ब, क्या कलर और टेक्सचर आया हमारी सब्जी का। देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। तो बस अब इसके स्वाद को दुगना करने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक और इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे हम गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिये के साथ। और ये लीजिए सुपर टेस्टी चटपटी मसालेदार आलू की सब्जी है बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों एक बार मेरे तरीके से इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी कि ये आपको इतनी पसंद आएगी कि हमेशा आप इन सब्जियों को बिना लहसुन प्याज के ही बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।